हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इस एक्सरसाइज में 8 ही क्वेश्चन थे। इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट भी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या गिवन है हमको और क्या क्या हमसे पूछा गया है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी मीन्स ये जो ट्राइंगल एबीसी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका राइट एंगल कहां पर क्रिएट हो रहा है? एंगल सी पर। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, और जो M पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है, बीच का पॉइंट है। एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, सॉरी C इज ज्वाइंट टू M, C को हमको M से ज्वाइन करना है। एंड प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट DM इज इक्वल टू CM, और DM इक्वल है CM के, ये भी हमको गिवन है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, और पॉइंट D को आपको पॉइंट B से ज्वाइन करना है। सी फिगर 7.23। और ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई है पढ़कर, ये सब आपको फिगर में गिवन है, ठीक है। सो दैट, फिर लिखा है सो दैट, क्या क्या प्रूफ करना है? ये चारों चीजें आपको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, वीडियो भी लंबा बनेगा, तो ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व में सबसे पहले आप लिखो गिवन, क्या क्या गिवन है। आप लिख दो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, पहली चीज। एम इज द मिड पॉइंट, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम। फिर आपको गिवन है dm इज इक्वल टू सी एम, dm इज इक्वल टू सी एम। और कुछ गिवन है क्या? नहीं, ठीक है। टू प्रूव क्या क्या करना है आपको? तो प्रूव करने में चारों चीजें लिख दो। ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। पहली चीज ये आपको प्रूव करना है, राइट। सेकंड चीज है आपके पास, ये तो फर्स्ट, ये सेकंड, एंगल DBC इज अ राइट एंगल। एंगल DBC एक राइट एंगल है, ये भी आपको प्रूफ करना है। DBC मीन्स ये वाला एंगल आपका राइट एंगल है। थर्ड चीज आपको क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। फोर्थ चीज क्या प्रूफ करना है? CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये चार चीज आपको प्रूफ करना है। हम एक एक करके प्रूफ करेंगे, एक प्रूफ करेंगे, उसको रफ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, प्रूफ करते जाएंगे, रफ करते जाएंगे, यहां से रफ करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी जगह बन जाए हमारे लिए। तो टू प्रूफ अब हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। टू प्रूफ में इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ये ट्राइंगल लिया हमने, दो ट्राइंगल AMC ये पहला वाला ट्राइंगल होगा हमारा, और ये सेकंड वाला, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में तीन चीजें इक्वल बताना है। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल नंबर 1 AMC ये वाला है, और ट्राइंगल नंबर 2, इसमें आप लिखो AM इज इक्वल टू BM, ये लिख दो। और रीजन में क्या लिखोगे? गिवन, ठीक है। सेकंड चीज आप क्या लिख दोगे? DM सेकंड में है, तो इसका MC लिखो, MC इज इक्वल टू DM। और रीजन, सॉरी पहले ये मत लिखो, ठीक है। अभी ये देखो, एक तो ये साइड आप इक्वल बताओगे, एक ये साइड इक्वल बताओगे, और ये एंगल भी तो बताओगे, ठीक है। तो आप लिखो इसमें एंगल AMC इज इक्वल होगा एंगल BMD के, और रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इसका रीजन होगा, इसलिए इक्वल है।
अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। थर्ड चीज क्या इक्वल बताओगे आप? थर्ड चीज बताओगे MC इज इक्वल टू DM और रीजन गिवन। तीन चीजें आपने इक्वल बता दी, हैंस ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD बाय रूल लगा यहां पर, बाय साइड एंगल साइड थ्योरम, ठीक है। ये दो साइड इक्वल बताइए और उनके बीच का एंगल, दो साइड इक्वल बताइए और उनके बीच का एंगल, ठीक है। अब इससे आपका ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला प्रूफ करेंगे। अब यहां पर लिखना नाउ AC इज इक्वल होगा BM के, ठीक है। AC और BM इक्वल होगा किससे? CPCT, ठीक है। फिर एंगल CMB इक्वल होगा एंगल BAC के, अल्टरनेट CPCT। भैया ये दोनों ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट बताए, तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हुए, ठीक है। अब ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे पहचानते हैं? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हम कुछ इस तरीके से पहचानते हैं कि इसकी ये वाली साइड के सामने वाला एंगल ये वाला, और इसके इक्वल कौन सी साइड है इस ट्राइंगल में? ये वाली। तो ये वाली साइड के सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल CPCT कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इसी को तो बोलते हैं, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये भी इक्वल होंगे CPCT। हैंस AC is parallel to BD, ठीक है। ये दोनों चीजों से ये पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। नाउ अब थर्ड चीज, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड एंगल जो बनते हैं उनका सम 180 होता है। नाउ एंगल DBC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये एंगल हमारे पास है 90 का, एंगल DBC प्लस ये 90 का है, ये 180 है। एंगल DBC इज इक्वल टू 180 प्लस का 90 इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का 90, एंगल DBC इज इक्वल टू 90। ये दो चीजें आपकी प्रूफ हो चुकी है, पहली दूसरी, ठीक है। तो इतना आप पॉज करके नोट करिए, इसके आगे का हम करते हैं, ठीक है। तो अरे यार आज डस्टर नहीं मिल रहा, चलो हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो साफ कर देते, रफ कर देते इसको। तो प्रूफ, ये दो चीज हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। ये पूरा ही रफ कर देते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। तो थर्ड चीज, थर्ड में टू प्रूफ से चलेगा इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ट्राइंगल DBC ये बड़ा वाला ट्राइंगल और इसका ये बड़ा ट्राइंगल, राइट। तो इन दोनों ट्राइंगल में DBC में एंगल DB, साइड DB इक्वल होगा AC के
और इसको प्रूव्ड अबव। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीपीसीटी से इसको प्रूव करके लिखा था। आप वीडियो को थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड पीछे लाइए और देखिए, ये हमने वहां पर लिखा था, यहाँ पर लिखा था और मैंने रफ किया था। ठीक है, सेकंड चीज आएगी आपकी एंगल DBC इज इक्वल होगा एंगल ACB और ईच 90। ये भी अभी हमने प्रूफ किया कि ये एंगल 90 का है और ये एंगल 90 का हमको गिवन है, तो ईच 90। अब BC इज इक्वल टू BC और रीजन आएगा इसका कॉमन। दोनों ट्राइंगल में देख लो आप, BC साइड जो है वो पहले वाले ट्राइंगल में भी आ रही है BC साइड, दूसरे वाले ट्राइंगल में भी BC साइड आ रही है, इसका मतलब ये कॉमन है। हैंस ट्राइंगल DBC इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACB के बाय साइड एंगल साइड थ्योरम। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है, अच्छा इससे एक चीज और प्रूफ हो जाएगी, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये जो DC है, ये CD जो है ये AB के इक्वल हो जाएगा। CD इज इक्वल टू AB और रूल लगा CPCD, ये दोनों। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट हो गए। अब CD को ये CD है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। अब आपको ये भी पता है कि CM और DM इक्वल है, CM और DM इक्वल है, तो DM की जगह मैं क्या लिख रहा हूं CM इज इक्वल टू AB, 2CM इज इक्वल टू AB, इधर आ जाएगा CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये फोर्थ वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया, तो इसको पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छे से बता दूं यदि आप कमेंट करते हैं तो। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।